પીએમ મોદી દ્વારા પવિત્ર સ્નાન પણ કરવામાં આવશે। જે સંગમ પહોંચીને તેમના દ્વારા પવિત્ર સ્નાન કરવામાં આવશે। 2019 વર્ષ 2019માં પણ તેમના દ્વારા સંગમ સ્નાન કરવામાં આવ્યું હતું અને ફરી એકવાર પીએમ મોદી પ્રયાગરાજ ખાતે પહોંચ્યા છે અને અત્યારે બોટમાં સવાર થઈને તેઓ સંગમ સ્નાન કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે અને થોડી જ ક્ષણોમાં તેઓ દ્વારા પવિત્ર સ્નાન પણ કરવામાં આવશે। આ પહેલા અમારી ટીમ દ્વારા સતત લોકો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી રહી હતી। પ્રયાગરાજ જે લોકો ત્યાં આગળ हाजर छे, जे भक्तो त्यां आगळ हाजर छे अने तेमना द्वारा आ पवित्र स्नान करवामां आवी रह्युं छे ते लोको साथे वातचीत करवामां आवी। त्याना लोकोनुं स्पष्ट कहेवुं छे के तमाम जे आयोजन छे ते खूब ज व्यवस्थित आयोजन करवामां आव्युं छे अने कोई पण प्रकारनी अड़चण ऊभी करवामां नथी आवी। कोई पण प्रकारनी तकलीफ ए भक्तोने नथी थई रही। आज पीएम मोदीनुं आगमन हतुं प्रयागराज खाते ए तमाम जानकारी तमाम भक्तोने आपवामां आवी हती, परंतु कोई ज अव्यवस्था ऊभी थई नहोती अने जाणे पीएम मोदी द्वारा ए स्पष्ट मेसेज आपवामां आव्यो होय के कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट आपवामां आवती नथी। ते प्रकारनी परिस्थिति तमाम तरीके के सहयोग यहाँ पर इस वक्त बन रहे हैं और एक आंकड़ा हर किसी की जुबान पर है कि 144 साल के बाद फिर ऐसा सहयोग आएगा, ऐसे तारे और ऐसा जो ग्रहों और नक्षत्रों का योग है वो बनेगा। इसीलिए तादाद में लोग आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ आस्था के सबसे बड़े मेले में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा देंगे और उन 40 करोड़ में से एक चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होने वाला है। वो स्नान कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी साझा होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इनफैक्ट वो तस्वीरें देखिए, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वो तस्वीरें आपको इस वक्त लाइव नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एक स्टिल जो है, एक तस्वीर जो है वो साझा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाई तब आप देखिए ये वो तस्वीर थी जो निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य और सपना है 2047 तक देश को विकसित कर देने का, उस लक्ष्य के लिए आपको आशीर्वाद की भी सबसे बड़ी जरूरत होती है। उस लक्ष्य को साध लेने के लिए आपको एक शक्ति की भी अलग से जरूरत पड़ती है। और ये कहते हैं कि जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, जब माँ गंगा का आचमन करते हैं, तो एनीवेज एक पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर वो संचार करने लगती है। और शायद उसी पॉजिटिविटी, उसी सनातन के सत्य की खोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं फिर बता दूं कि जब यहाँ पर भगदड़ मची थी तब ये गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब नहीं जाएंगे और जाएंगे तो थोड़ा देरी से जाएंगे, लेकिन वो अपने टाइम टेबल पर, वो अपने शेड्यूल पर अडिग रहे। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो वो जो नेगेटिव माहौल एक तरीके से कई अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म्स पर एजेंडे के तौर पर दिखाई दिया होगा, और मैं इसीलिए अब ये एजेंडा कह रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जितने मुख उतनी वाणी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जितने मुख हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर धन्य हो गए, यहाँ आकर प्रसन्न हो गए। हम चले लेकिन थकान नहीं है। हम इतना जो है सफर तय कर कर आए हैं, लेकिन अभी रुकना और थमना नहीं है। लोग सोचिए आप कनस्तर ले लेके, क्योंकि माँ गंगा का पानी कौन घर में नहीं ले जाना चाहेगा, पवित्र नदियों के संगम का पानी कौन घर में नहीं ले जाना चाहेगा। एक एक भारतीय ये बात जानता है कि कितना पवित्र वो गंगा जल है। तो कनस्तर भर भर के लोग जो हैं वो, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं स्नान करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पवित्र नदी में डुबकी लगाई और पूरे समस्त देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए दुआएं मांगी। हम भी यही सोच रहे हैं। और साथ में उनके आज मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वैसे भी पूरी लगन के साथ, पूरी कोशिश के साथ जुटे हुए हैं कि ये उनके टाइम में, उनके कार्यकाल में जो महाकुंभ की जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो एकदम पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस बीच इस बात के आरोप भी लगते रहे और स्टैम्पीड जो हुआ उसमें
ऑब्वियसली जांच के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ था, लेकिन वो सबसे बड़ा धब्बा है इस सबसे खूबसूरत कुंभ के आयोजन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो अपने अपने खोए हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये गंगा स्नान के लिए जाते हुए तादाद में लाखों लोग हैं। और साथ में यहाँ पर जिस वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर डर था, इरिटेशन था, शिकायत थी, वो सब की सब बहुत हद तक दूर कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान किया, 2 तस्वीरें स्क्रीन पर, और वो स्नान करने के बाद अब दोबारा रुखसत होंगे दिल्ली में। आज वोटिंग हो रही है, आज 5 तारीख है, आज 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रयागराज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और ये विजुअल आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माला है जिसका वो जाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की अर्चना करते हुए, यानी पूजा करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मां गंगा के पास जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए जरूर दुआएं मांगी होगी। ये संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिक्रमा भी आप देखिए, पवित्र डुबकी भी आप देखिए। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पुण्य स्नान, मतलब धर्म, कर्म और राष्ट्र भक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इन तीनों चीजों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे के एक और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद उनकी रुखसती यहां से हो जाएगी। प्रधानमंत्री आज सुबह 10:05 पर उनके आगमन की खबर आई, फिर लगभग 11:15 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ अरैल घाट से जो है वो इस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री के लिए एक व्यवस्था की गई थी जहां पर वो डुबकी लगा सके, और वहीं की ये तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि जब पीएम आएंगे तो शायद हम यहाँ ना स्नान कर पाएंगे, ना जगह जगह जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये खुशी भी लोगों को साफ तौर पर नजर आ रही है। अच्छा, 54 दिन पहले भी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, और 2019 याद कीजिए, अर्धकुंभ में सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। मतलब तब हर कोई हतप्रभ था ये तस्वीरें देखकर। अब तक मतलब 13 जनवरी तक का जो मेरे पास आंकड़ा है, 38 करोड़ लोग आस्था की डुबकी, अमृत स्नान कर चुके हैं। एक टाइम था, मतलब 1942 का वो वक्त था, तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन प्रयागराज में तब भी कुंभ का आयोजन होता था। 2019 के अर्धकुंभ की और 2025 के महाकुंभ की दोनों तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आपके सामने हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब 2019 में स्नान किया था और आज जब उन्होंने स्नान किया है। अच्छा, 2054 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पर आए थे कुंभ में स्नान करने के लिए। सब कुछ रुका, लेकिन कुंभ का आयोजन कभी नहीं रुका है, चाहे वो 1942 हो, 1954 हो, 1965 हो, 1977 हो, मतलब जब इमरजेंसी के बाद देश बाहर निकला था। 2001 याद कीजिए, कुंभ मेले में सोनिया गांधी पहुंची थी, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई थी, और उसके बाद 2013 में कुंभ का आयोजन जब प्रयागराज में हुआ, ये वो दौर था जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और सियासत में एक नई पहचान बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। यूपीए सरकार को लेकर उस वक्त देश में बड़ा विरोध चल रहा था, और इसी बीच कुंभ में नरेंद्र मोदी के नाम को संतों ने प्रोजेक्ट कर दिया था, याद कीजिए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी की रेस में सबसे आगे चल पड़ा था। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मां गंगा का, सनातन संस्कृति का, और खासकर आस्था की डुबकी का एक गजब का मेल है, और ये मेल हमेशा प्रधानमंत्री की ताकत के रूप में बाहर निकल कर आता है।
तो इस वक्त तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जिन्होंने कुंभ में स्नान कर लिया है और अब यहाँ से उनका काफिला आगे की तरफ जाएगा। हमें ये बताया गया, देखिए अभी बज रहे हैं 11:26, 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेले में रहेंगे। ये जो उनका कार्यक्रम है वो आरक्षित है और उसके बाद 11:45 का वो वक्त होगा, क्योंकि इस बीच वो चेंज करेंगे। इस बीच वो चूँकि आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है तो वेशभूषा बदलेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट के जरिए अरैल घाट जाएंगे, फिर वहां से वो डीपीएस हेलीपैड पर आएंगे। फिर हेलीपैड से जो है, देखिए इस बीच उन्होंने इतना भी रिस्क नहीं लिया कि एयरपोर्ट से क्या डीपीएस हेलीपैड आया जा सकता है। शिवे नवचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंच सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। तो ये देखिए मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई है। यहाँ पर जगह जगह पर शंखनाद सुनाई दे रहा है, लोगों में एक अलग ही उत्साह है। लोग ये जानते हैं कि आज जब वो डुबकी लगा रहे होंगे तो ये विशेष सहयोग तो है ही महाकुंभ का, लेकिन साथ में उनके देश का चहेता प्रधानमंत्री भी डुबकी वहां पर लगा रहे होंगे। तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए तो ये सोने पर सुहागा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर आज का वक्त चुना, जो ये जानते थे कि प्रधानमंत्री आज ही के दिन आने वाले हैं। बहुत से लोगों की हमसे भी मुलाकात हुई। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ से मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली जीत की तो दुआ उन्होंने पक्की मांगी होगी। बिल्कुल रुका, आपकी आवाज आ रही है और सबसे पहले यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, एरियल तस्वीरें, क्योंकि बिल्कुल संगम के किनारे, जहां पर संगम की भी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आपको तमाम दर्शकों को भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहीं पर जो टीवी स्क्रीन पर जो संगम दिखाई दे रहा है, जो वीवीआईपी घाट, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। लगातार वो कई बार आ चुके हैं, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में स्नान भी किया था। प्रधानमंत्री क्योंकि आए हैं, स्नान उनका हो चुका है मंत्रोच्चारण के साथ में और लगातार उनके कार्यक्रम भी हैं। 12:30 के आसपास यहाँ से वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, इसीलिए कई राजनीतिक दलों की तरफ से एक तरीके से कटाक्ष भी किया गया, आरोप भी लगाया गया कि आखिर में आज ही का दिन क्यों चुना, 5 तारीख को जिस दिन चुनाव हो रहा है, तो क्या ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया गया? लेकिन ये पहले से ही निर्धारित था। इस बीच में नागा साधु, साधु संत और इन लोगों का स्नान हो चुका है। 3 आस्था की डुबकी यानी कि 3 अमृत स्नान हो चुका है। 2 अमृत स्नान और भी हैं, तो 3 अमृत स्नान के बाद ऐसा माना जाता है कि जो साधु संत हैं वो अपने मूल स्थान पर पहुंच जाते हैं, यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए 3 महत्वपूर्ण स्नान होता है। लेकिन आप देखिए कि एक अगर कैमरा पर्सन राकेश ने दिखाऊं वाइड फ्रेम में कि किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर संगम की, जिस जगह पर प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई और उसके ठीक पास में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो यहाँ पर आम श्रद्धालु हैं, वो लगातार उनकी आवाजाही, उनकी चहलकदमी लगातार चल रही है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आज भी ऐसे लग रहा है कि जैसे आम दिनों की तरह ही आस्था की डुबकी लोग लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि कोई भी परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा यही मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ से। बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को, जो श्रद्धालुओं के, देखिए श्रद्धालुओं को जब परेशानी होती है तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई भी वीवीआईपी होता है, उनके ऊपर वो कहीं कहीं नाराजगी आम श्रद्धालु दिखाते हैं। लेकिन आज शायद लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया होगा प्रधानमंत्री ने, इसलिए क्योंकि जो
कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर से चलकर यहां पर आए हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आम श्रद्धालु आए हैं। उनको किसी भी तरीके स्नान में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। ये नहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिर्फ वही डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर जो लाखों लोग आ रहे हैं हर रोज, वो भी डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो उसी घाट पर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसी घाट पर आम लोग भी आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो एक पोस्ट होती है और उसकी वजह से सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की जाती है। दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएं, अगर यहाँ पर एक संगम का किनारा और महाकुंभ क्षेत्र, ये देखिए कि सिक्योरिटी भी है, वॉच टावर लगाए गए हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी निगरानी से नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ जो पीपे के पुल है, करीब लगभग 32 पुल बनाए गए हैं जहां पर लोगों की आवाजाही लगातार चल रही है। तो यहां से सब कुछ नजर आ रहा है जो संगम का क्षेत्र और महाकुंभ क्षेत्र। देखिए महाकुंभ क्षेत्र तो बहुत बड़े और विशाल एरिया में है, उसको एक बार में समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश है कि यहां से ज्यादा तस्वीरें आम दर्शकों को दिखाई दें जो घर पर बैठ रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या वहां पर सुविधा है, क्या वहां पर जाया जाए कि नहीं जाए, क्योंकि 26 तारीख तक अभी स्नान होना है। तो आप देखें कि लगातार यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही हो रही है। लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो आए हैं, उनको पता है, मीडिया की जरिए उनको जानकारी है पहले से, लेकिन उनके आने का आभास नहीं है। आभास मतलब किसी भी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन राकेश ने कि एक बार फिर राइट साइड में दिखाएं, राइट साइड दाहिने साइड में यहां पर बड़ी संख्या और बड़ी तादाद, ये संगम का इलाका जहां पर लोगों की कोशिश यही होती है कि इसी जगह पर आस्था की डुबकी लगाई जाए। यहीं पर माना जाता है कि तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, क्योंकि यहां पर पूरे के पूरे अरैल से लेकर फाफामऊ तक 5 कोस की ऐसी दूरी है जिसमें कई घाट बनाए गए हैं। 20-25 घाट ऐसे बने हैं, लोग किसी भी घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, ऐसा साधु संतों का मानना है। लेकिन क्योंकि संगम में ज्यादातर लोगों को यही कोशिश होती है कि संगम में जाकर नहाएं, जो संगम नोज का इलाका है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां पर अगर स्नान करेंगे तो उनके लिए पुण्य और भी ज्यादा मिलेगा। तो उसी संगम की तस्वीरें आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद, आप देखें कि एक तरफ जो रास्ता है उसको थोड़ा सा खाली छोड़ा गया है, ये बिल्कुल खाली आपको नजर आ जाएगा। कुछ ही लोगों की चहलकदमी यहां पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो संगम का इलाका है जहां पर लोग अगर आप स्नान कर इसको रहे हैं, राजनीतिक तौर से जोड़ने की कोशिश करें या राजनीतिक तौर पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऐसे 11-12 मौके पड़े हैं जब देश के अलग अलग इलाकों में चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कैंपेन खत्म करने के बाद आस्था के उस पथ पर चल निकले हों। और ऐसा कहा जाता है कि 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब भारतीय जनता पार्टी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था का वो पथ अपनाया, 8 में से 6 ऐसे मौके थे जब उनको प्रचंड जीत मिली और ऐसी जीत मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो कई ऐसे बार आरोप ये भी लगते रहे हैं कि देखिए भाई, एक तरफ चुनाव हो रहा होता है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आस्था के पथ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस देश में कोई भी किसी को भी अपनी आस्था, अपनी अकीदत या फिर ये कहिए कि अपने पूजा अर्चना से रोक नहीं सकता है। और यही वो टाइम होता है इनफैक्ट जब एक तरफ दिल्ली जो है वो चुनाव में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय निकाला और वो गंगा मैया में स्नान के लिए पहुंच गए हैं। अमृत स्नान है, ये अद्भुत संयोग है। मतलब बड़े बड़े प्रबुद्ध जन ये कह रहे हैं कि ऐसा मौका अब 144 साल बाद मिलेगा, आफ्टर सेंचुरीज। और इसीलिए आप देखिए इस बार तादाद भी लोगों की ज़्यादा है, हर राज्य से लोग आ रहे हैं। और चूंकि व्यवस्था की बात भी लोगों के कानों तक पड़ रही है कि इस बार अद्भुत व्यवस्था हुई है, लोगों को हर तरीके के सुख सुविधाएं और इंतज़ाम जो है उससे दो चार करवाया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, तो लोग आ भी रहे हैं। बीच में एक ब्रेक ज़रूर पड़ गया था और वो ब्रेक था जब यहाँ पर भगदड़ मची थी।
कहा जाता है कि भगदड़ रात को 1 बजे मौनी अमावस्या का मौका था और वहाँ पर एक ऐसी अफवाह उड़ी कि देखिए अब शाही स्नान शुरू हो चुका है, तो एक झटका आया, एक धक्का आया और लोग वहाँ पर सोए हुए थे। जनरली उस इलाके में लोगों को सोने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन लोग सोए हुए थे और किसी को पता पड़ता उससे पहले लोग रौंदते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन 2 घंटे के अंदर वो व्यवस्था सुचारू की गई। और आज भी जब लोगों से पूछ रही हूँ मैं कि आपको इस बात का खौफ नहीं है कि भगदड़ मच जाएगी, तो वो ये कह रहे हैं कि कतई हमें इस बात का खौफ नहीं है। आप खुद यहाँ पर देखिए, सब हर हर गंगे ये जाप करते हुए, ये नारा बोलते हुए माँ गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो इलाका है जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लोग आते हैं और ठीक मेरे पीछे तरफ भी आपको जन सैलाब दिखेगा। मैं चाहती हूँ एक बार ज़रा कैमरा पर्सन रंजन दिखाए। हम ब्रिज के ऊपर पहुँचे हैं ताकि आपको तस्वीर दिखा सके और एक बड़े लेवल पर आपको ये तस्वीर समझ में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक आम जन की तरह, जैसे कहा जाता है कि प्रोटोकॉल होता है, इतना इलाका खाली कर दिया जाना चाहिए, यहाँ पर दूर दूर तक कोई होना चाहिए। हम भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जहाँ पर मीडिया के लिए एक पॉइंट के बाद जाने की मनाही होती है। यहाँ भी होगी, लेकिन वो दायरा बहुत छोटा कर दिया गया और किसी तरह से किसी भी